जहां समाज में हर तरफ मातम पसरे रहता है, वहीं एक महिला खुशी के मारे फूले नहीं समाती, मानो पूरी दुनिया पे फतेह कर चुकी हो। दरअसल उसकी बेटी के सामने का जो टॉपर कांटा रहता है, उसे वो मौत की नींद जो सुला चुकी रहती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई माँ अपनी बेटी को टॉपर बनाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की बलि कैसे चढ़ा सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सतीश प्रजापति। दोस्तों, आज की जिस सच्ची घटना से आप लोगों को मैं रूबरू कराने वाला हूँ, यह सच्ची घटना है पुद्दुचेरी कराईकल के नेहरू कॉलोनी की। दरअसल इसी नेहरू कॉलोनी में एक लड़का जिसका नाम बाला मणिकंदन रहता है। बाला मणिकंदन की उम्र 13 वर्ष की रहती है। यह 8वीं कक्षा का एक छात्र रहता है। बाला मणिकंदन पढ़ने में काफ़ी होनहार और काफ़ी तेज तर्रार रहता है। हर तरफ उसकी प्रशंसा ही होती है। जब एग्ज़ाम खत्म होता है, उसके जो रिजल्ट आते हैं उसको देखकर स्कूल के सारे टीचर उसको बधाई देते हैं। जिस तरफ उसे लोग बधाई देते हैं, वहीं एक तरफ एक महिला जो रहती है वो काफ़ी नाराज रहती है। एक दिन क्या होता है, यही 2 सितंबर 2022 को यही बाला मणिकंदन स्कूल जाता है। स्कूल में पढ़ाई करते रहता है, सब कुछ ठीक ठाक चलते रहता है, लेकिन अचानक उसकी कुछ तबीयत खराब होने लगती है। वो किसी तरह से अपने घर पहुंचता है। शाम को घर जैसे पहुंचता है तो वो काफ़ी लड़खड़ाने लगता है और कुछ उल्टियाँ करने लगता है, जिससे उसकी माँ उसे जब देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है। माँ कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन माँ जब उसको बैठाती है बेड में तो बेटा बेहोश होने लगता है। तभी माँ बाला के पिता को भी बुलाती है, जिनका नाम राजेंद्रन रहता है, और माता का मालती। मालती बाला के पिता को बुलाती है और कहती है कि बेटा बेहोश होने लगा है, पता नहीं क्या कारण है। इतना देखकर पिता तुरंत बाला को लेकर भागते हुए अस्पताल जाता है और अस्पताल में एडमिट कर देता है। डॉक्टर जब उसको देखते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ फूड पॉइजन खाने के कारण इसकी तबीयत खराब हो गई है। अब किसी तरह से देर रात बाला को जब होश आती है तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुमने ऐसा क्या चीज़ खाया था जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तो बेटा बोलता है क्लास में इंटरवल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आपने जो 2 बोतल साफ्ट की जूस भिजवाई थी उसे ही पीकर मेरी तबीयत काफ़ी खराब होने लगी। अब इतना कहकर बेटा तुरंत बेहोश हो जाता है, काफ़ी सीरियस हो जाता है, आईसीयू में चले जाता है। सारे डॉक्टर लग जाते हैं उसको बचाने के लिए। फिर धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह होते होते उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि बाला मणिकंदन 3 सितंबर 2022 को दम तोड़ देता है। जब बाला के माता पिता को यह खबर मिलती है कि बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो माँ बाप काफ़ी फूट फूट कर रोते हैं। माँ बेहोश हो जाती है। वहीं आस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं उनको भी पता चल जाता है कि बेटा जो टॉपर था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन बेटे की एक बात सुनकर माँ काफ़ी हैरान रहती है। जो बेटा बोले रहता है कि आपने जो 2 बोतल सॉफ्ट की जूस भिजवाई थी उसी को पीकर मेरी तबीयत खराब हुई। अब मालती अपने पति से सारी चीज़ें बताती है, कहती है कि हो ना हो मेरा बेटा किसी साजिश का शिकार हो चुका है। वो लोग फ़ौरन जाते हैं पास के थाने में और थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले आते हैं, मौके वारदात पे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद बाला का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आता है कि इसे कोई जहरीला पदार्थ पिलाया गया था। पुलिस वाले फौरन निकलते हैं उस स्कूल में जहां बाला पढ़ाई करता था। पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और प्रिंसिपल से सारी चीज़ें बताते हैं। प्रिंसिपल तो इस चीज़ से अपना हाथ ऊपर उठा लेता है, कहता है कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर गार्ड से पूछताछ की जाती है तो गार्ड बताता है कि एक महिला आई थी जो 2 बॉटल ली थी सॉफ्ट की जूस, और वो बोली थी कि मेरा बेटा स्कूल जाते समय भूल गया है, उसे ये काफ़ी पसंद है, उसे ले जाकर दे दो। फला फला नाम बताई थी और मैंने वही काम किया, ले जाकर उस लड़के को वो जूस दे दिया। इतना पुलिस वाले सुनते हैं तो उस गार्ड से पूछते हैं कि वो महिला कौन थी। तो गार्ड बताते हैं कि महिला काफ़ी हेल्थी थी, मोटी थी। फिर पुलिस वाले आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगालना स्टार्ट करते हैं। तभी एक सीसीटीवी फुटेज में उस महिला का तस्वीर सामने आ जाता है। जैसे उस महिला का तस्वीर सामने आता है, पुलिस वाले उसकी छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। छानबीन के कुछ घंटों बाद पुलिस वाले उस महिला को ढूंढ निकालते हैं और अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ जारी करते हैं। जब महिला को पुलिस वाले अपनी कस्टडी में लेते हैं तो महिला इधर उधर की काफ़ी चीज़ें बताती है और इग्नोर करती है, उलझाती है पुलिस वालों को। लेकिन पुलिस वालों की कड़ी कार्रवाई के कारण महिला फटाफट बोलना स्टार्ट करती है। तो महिला बताती है कि उसकी एक बेटी है जो कि इसी बाला मणिकंदन के साथ पढ़ता था। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक इसकी पढ़ाई हुई। महिला अपनी बेटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ाती थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी और खुद भी पढ़ाती थी। काफ़ी मेहनत करती थी कि इसका जो रैंक हो क्लास में वो फर्स्ट डिवीजन का हो और टॉप में हो। लेकिन हर साल ऐसा होता है कि इसकी बेटी का जो रैंक आता है वो सेकंड टॉप में रहता है और बाजी मार जाता है बाला मणिकंदन।
जिससे महिला काफ़ी नाराज रहती है। उसकी मेहनत पे काफ़ी पानी फिरे रहता है। हर साल वो मेहनत करती है अपनी बेटी को लेकर, लेकिन बेटी हमेशा सेकंड टॉप आती है और कक्षा पहली से लेके 8वीं तक यही हाल चलते रहता है। लेकिन कक्षा 8वीं के बाद इस महिला के दिमाग में ऐसी सातिर चीजें चलने लगती हैं जिसको लेकर ये कुछ प्लान रचती है। और प्लान यही रहता है कि यह उस बच्चे की माँ बनकर जाती है उस स्कूल में और सॉफ्ट बोतल जो रहता है उसमें जहर डालकर उस बच्चे को दे देती है, जिसको पीकर बच्चा काफी बीमार हो जाता है और बीमार होने के दूसरे दिन दम तोड़ देता है। इस घटना को सुनकर पूरे स्कूल में मातम फैल गया, क्योंकि बहुत ही होनहार बच्चा था। आस पड़ोस में हर तरफ इस घटना को सुनकर मातम फैल गए और लोग उस महिला के ऊपर थू थू करके कहने लगे कि कैसी ये महिला थी जो अपनी बेटी को टॉपर बनाने के लिए किसी बेटे की हत्या कर दी। पुलिस वाले उस महिला को गिरफ्तार करने के बाद अन्य कई धाराएं लगाकर जल्द से जल्द उसे जेल की सलाखों में डालने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय।